महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 3 का स्वाध्याय और अभ्यास देखेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1, यह पत्र किसने किसको लिखा है? उत्तर, यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। 2, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? उत्तर, पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील बांबर, जिला बनासकांठा। प्रश्न 3, पत्र में क्या वर्णन किया है? उत्तर, पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। 4, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? उत्तर, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? उत्तर, हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व की सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। दो, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। 3, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक हैं? उत्तर, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक हैं। 4, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? उत्तर, देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। 1, में सफाई खुदाई है। मित्रों, यहाँ उलट सुलट शब्द दिए गए हैं, हमें सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। सफाई में खुदाई है। दूसरा, मेरा महान भारत। उत्तर, मेरा भारत महान। 3, लेना और दहेज पाप देना है। उत्तर, दहेज लेना और देना पाप है। इस प्रकार हमें उत्तर लिखने हैं। आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र। उत्तर, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएं। 4, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। उत्तर, हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है और शांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। प्रश्न नंबर 5, दहेज एक दूषण। इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। उत्तर, दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं।
इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो, वह सचमुच समाज का दूषण है, उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 6, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं? इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। मित्रों, पत्र लिखते समय हमें पहले अपना पता लिखना है, तो इस प्रकार हम अपना पता लिखेंगे। 10 आदर्श सोसाइटी, सरदार पटेल रोड, पाटन, गुजरात 384-265। इस प्रकार हमें अपना पता लिखना है। पता लिखने के बाद हमें दिनांक लिखनी है। दिनांक, आज की दिनांक लिखी है 31 दिसंबर 2020। दिनांक लिखने के बाद हमें करना है संबोधन। संबोधन किया है प्रिय मित्र रमेश। फिर करना है अभिवादन, नमस्ते। वहाँ सभी सकुशल होंगे, मैं भी यहाँ कुशल से हूँ। अभिवादन करने के बाद हमें पत्र लिखने का कारण बताना है। तुम्हारा पत्र मिला, तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। पत्र लिखने का कारण लिखने के बाद हमें पत्र की विषय वस्तु लिखनी है। आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की पंचायत या नगरपालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। विषय वस्तु लिखने के बाद अन्य समाचार लिखेंगे, जैसे कि मेरी माता जी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। राजीव भली भांति पढ़ाई कर रहा है। मुन्नी तुम्हें बहुत याद कर रही है। अन्य समाचार लिखने के बाद समाप्ति लिखनी है। बड़ों को प्रणाम, छोटे को प्यार। समाप्ति लिखने के बाद संबंध बताना है, यानी कि आपने जिसे पत्र लिखा है उसके साथ आपका क्या संबंध है। तो तुम्हारा मित्र और आपका नाम लिखना है विमल शर्मा, यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखना है। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? उत्तर, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाएं। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। प्रश्न नंबर 2, दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? उत्तर, दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था को अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनकी स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं, उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते। परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में
हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। प्रश्न नंबर 3, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? उत्तर, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क पर गंदगी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। प्रश्न नंबर 4, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? उत्तर, हमारे देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र लिखते समय पहले हमें पता लिखना है। 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, 31 दिसंबर 2020। दिनांक लिखने के बाद हमें संबोधन करना है। प्रिय मित्र कैलाश, नमस्ते। मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। फिर हमें मुख्य विगत लिखनी है। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती हैं। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी, मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियाँ नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जू नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। अंत में संबोधन करना है। प्रिय मित्र अतुल शाह। इस प्रकार हमें सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। मित्रों, यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं वह किस काल के हैं हमें बताना है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सामान्य वर्तमान काल का यह वाक्य है। मैं कल अंबाजी गया था, यह वाक्य भूतकाल का है। कोई गाना गा रहा है, गाना गाने की क्रिया जारी है, इसलिए वर्तमान काल का वाक्य है। 4, आज ठंड ज्यादा होगी, भविष्यकाल का वाक्य है। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल का यह वाक्य है। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। प्रश्न 4, काल परिवर्तन कीजिए। मित्रों, यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उसका हमें काल परिवर्तन करना है। कोष्टक में जो दिया गया है उसी के आधारित हमें काल परिवर्तन करना है। मैं बाजार गया, इसका हमें यह जो वाक्य है वह भूतकाल का है, उसे हमें भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो उत्तर होगा मैं बाजार जाऊंगा। उसी प्रकार दूसरा, मैं मंदिर में पूजा होगी, इसे भूतकाल में परिवर्तित करना है। मंदिर में पूजा हुई। शिमला में हिमवर्षा हुई, इस वाक्य को भविष्य काल में बदलना है। शिमला में हिमवर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। मैं पढ़ाई करता हूँ। इस प्रकार आपको सभी वाक्य परिवर्तित करने हैं।